ऐसा तो है नहीं कि कोई पंछी भी नहीं है बाहर। पंछी तो है। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल के हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे गोवा से। तो अभी घर का सारा काम हो गया है, नहाना धोना बस अभी हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए अब मुझे 2 टाइम नहाना पड़ रहा है। नहीं तो मैं एक टाइम ही नहा रही थी, जब मैं आई थी तब भी मैं ऐसे ही नहा रही थी 2-2 3-3 टाइम। तो जिस वजह से मुझे बुखार वगैरह हो रहा था, तो फिर बीच में मैं एक टाइम ही नहा रही थी क्योंकि मैंने सोचा फिर कहीं दोबारा से बुखार वगैरह ना आ जाए। लेकिन कल से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, रहा ही नहीं जा रहा है। पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, तभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कल रात को हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद और ज़्यादा बारिश, अगर खूब सारी बारिश आती तो फिर शायद इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन हल्की सी बारिश आई और उसके बाद तो बारिश आई नहीं। उसके बाद दोबारा से तारे लग गए थे, जिस वजह से और ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज भी ना बहुत तेज़ धूप खिली हुई है, देखो। और जितनी तेज़ धूप लगी हुई है उतनी ही ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि हवा तो चल नहीं रही। देखो पेड़ पौधे भी कैसे हो रखे हैं, तो इसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस अभी मैं नहा के आई हूँ, फिर भी मेरे को ना पूरा पसीना पसीना जैसा होने लग गया, ऐसा हो रहा है। मन मतलब नहाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहा कि हाँ नहाए होंगे, लग ही नहीं रहा है कि नहाए होंगे। बाकी कपड़े मैंने धुल दिए हैं, तो कपड़े धुले हैं, सुखाने नहीं डाले, तो कपड़े सुखाने डाल देती हूँ। बाकी आज सिर्फ साहब गए थे मॉर्निंग ड्यूटी, मतलब ब्रेक आएंगे दिन में, ब्रेक ड्यूटी है। तो सुबह गए थे 8:30 बजे के आसपास, दिन में आएंगे 2-2:30 बजे के आसपास, फिर उसके बाद शाम को जाएंगे 6-7 बजे में, फिर रात को आ जाएंगे 10-11 बजे तक आ जाएंगे शायद। तो पहले मैं ना कपड़े सुखाने डाल देती हूँ। कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं सुखाने के लिए। बाकी खाना बनाऊँगी थोड़ी देर से, मतलब 12 बजे के आसपास, क्योंकि सब साहब देर से ही आएंगे तो तब आराम से ही बनाऊंगी। अभी डिसाइड नहीं किया क्या बनाऊंगी, सब साहब को कॉल करूँगी, फिर पूछूंगी मोटी दाल बनाऊंगी या फिर अरहर की दाल, क्योंकि अरहर की दाल कह रहे थे। बाकी मोटी दाल और राजमा की दाल उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो देखती हूँ। सुबह उनका मन नहीं था ऐसे कुछ भी खाने का, तो हो जाता ना सुबह सुबह, तो इतना होता नहीं है, तो थोड़ी देर में पूछूंगी उनसे तब बनाऊंगी खाना। फ़िलहाल के लिए मैं अपने लिए जूस बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जूस वगैरह पीऊँगी, मतलब पानी वगैरह कंटिन्यू पीऊँगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी। नहीं तो गर्मी की वजह से सर दर्द, कभी पेट दर्द, ये सब चल रहा है। तो जूस वगैरह बनाती हूँ, बाकी जब खाना बनाऊँगी तब मिलूँगी आपसे बाद में। खाना बनाने का टाइम हो गया, अभी लगभग 1 बज गए हैं। तो मैंने दाल रख दी है, इसमें है क्या बोलते हैं उसे, अरहर की दाल, और उसमें मैंने टमाटर काट के डाले हैं, साथ में लहसुन खींच के डाले और सारे मसाले भी डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ क्योंकि सबको भी ऐसी दाल पसंद है और मुझे भी। तो ये जब बन जाएगी तो बस मैं इसमें कड़छी का तड़का लगाऊंगी। साथ में उधर मम्मी और मेघा भी हैं कॉल पे, तो मेघा पता नहीं क्या कह रही है तो ढक्कन बंद हो गया है। अब ये जब पक जाएगा, इसमें 1 सीटी लगाऊंगी बस। जब ये पक जाएगा तो उसके बाद बंद करके कड़छी से तड़का लगाऊंगी, तब मिलूंगी, ठीक है। तब तक मैं बात करती हूँ। दाल मेरी बन गई है, मैंने इसमें रख दी है, साथ में मैंने चावल भी रख दिए हैं। अब लगाऊंगी मैं तड़का, क्योंकि दाल ऐसी हो रखी है। तड़का लगाने के बाद बहुत स्वाद होता है यार, मैं तो ऐसी बनाती हूँ अरहर की दाल। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो तड़के में मैं डालूंगी लहसुन, क्योंकि सबकी फेवरेट है, साथ में हरी मिर्ची, धनिया तो मैं बाद में डालूंगी, और साथ में डालूंगी जीरा। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, तो अब ना जल्दी से डालती हूँ, नहीं तो फिर जल जाएगी मेरी कड़छी, फिर इसे धोना भी मुश्किल हो जाएगा ना। तो फटाफट डालती हूँ। और आप लोग अगर किसी दूसरे किस्म से अरहर की दाल बनाते हैं तो एक बारी ऐसे ज़रूर ट्राई करें। दाल धुल के कुकर में डालें, फिर पानी डाल दें और साथ में टमाटर काट के और थोड़े से लहसुन को ना खींच के डाल दो, सारे मसाले वगैरह डाल दो, और बाद में कड़छी का तड़का लगाओ, तो बहुत टेस्टी होता है। मतलब गाढ़ी गाढ़ी नहीं बनानी दाल, पतली पतली बनानी है, तो ज़्यादा स्वाद होता है। तो मेरी कड़छी ज़्यादा ही गर्म हो गई, धुआं आने लग गया, फटाफट तड़का लगाती हूँ। अब खाना मेरा बन गया है, दाल चावल, और मैंने रायता भी बनाया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वो मैंने फ्रिज में रखा है। ठंडा ठंडा रायता खाने में मज़ा आता है। बाकी टाइम 2 बजने वाले हैं, तो सब आएंगे शायद 2:30 या 3 बजे तक। बस अब सब का वेट है, जब वो आएंगे तब खाना खाएंगे। भूख भी लग गई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और कूलर चलाती तो आवाज़ नहीं आती है, मतलब मैं कॉल पे बात कर रही थी ना मम्मी लोगों से, इसलिए। और फिर वीडियो बनाती हूँ तो कूलर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो सुनाई नहीं देता है फिर, तो मैंने कूलर बंद किया है। अब जब सब आएंगे तब मिलूँगी आपसे, तब तक मैं कूलर की ठंडी हवा का मज़ा लेती हूँ। सब साहब का कॉल आया था कि मैं आ गया, इसलिए मैं नीचे तक आई थी, बट सब साहब तो आए नहीं अभी तक। पता है कितनी गर्मी हो रही है बाहर, पसीना छू रहा है ऐसे। आ गए चिंगी 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 चिंगी। बहुत गर्मी है यार सच्ची। देखो यहाँ पे एक छोटा सा हुआ है, क्या बोलते हैं, मेंढक फ्लावर पॉट है, बहुत सुंदर है। मुझे सिर्फ गेट खोलने बुलाया गाइस, देख रहे हो इतनी तेज़ धूप में। कोई बात नहीं, रोज़ ही बुलाते हैं वैसे तो।
आपने मुझे सिर्फ गेट खोलने क्यों बुलाया? मुझे तो लगा आप मेरे लिए आइसक्रीम लाए। आपको थोड़ा हवा लग जाएगी। ये कौन सी बात है? इतनी तेज़ गर्मी में हवा कैसे लगेगी मुझे? ऐसा तो है नहीं कि कोई पंछी भी नहीं है बाहर। पंछी तो हैं, पपीते और से लगेगा गए तो ये हेलमेट में बैठे थे। हैं यार, ये पता है ये रेत नहीं तो अभी देखी मैंने तो कहन खाती वाली मुड़ी यार लमड़े बोलो। मिल बोल रहे कि तू बैठ केवल हेलमेट में। हम परसों बीच गए थे, इन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे बैठना है, बोला हेलमेट में बैठ जाओ। देख रहे हो ऐसे ही होता है, ऐसी तो खुद ही बिठाया और ऊपर से मेरे को बोल रहे हैं तो मेरा हेलमेट में बैठ केवल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिनों बाद आपने क्या कहते हैं ब्रेक ड्यूटी करी। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ ये बात तो है, साथ में खाना खाएंगे तो अच्छा लगता है। मतलब दिन का खाना बहुत कम होता है कि हम साथ में खा पाते हैं, इसलिए पसीना आ गया अभी अभी। क्या पता कल मेरी छुट्टी हो तो वाला सरप्राइज। कोई छुट्टी होगी तो भी क्या ही फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि 12 बजे तक तो सर साहब सो रहे होते हैं। ऊपर से मेरे को बोलते हैं कि मैं सोया हूँ तो इसका मतलब तू भी सोई जाएगी। मैं सोया रहता तो तू खड़े उठ के झाड़ू पोछा किया कर यार। जब तक बिस्तर नहीं बनाऊंगी तब तक झाड़ू पोछा कैसे करूँगी ना? खबर बोली है मैंने, बोला था आपने परसों, याद है आपको? नहीं यार गाइस, मैं सच बता रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ मैं। झूठ मत बोला करो यूट्यूब में, ठीक है? इस टाइम में जानबूझ के बोलते हैं, लेकिन सच में बोलते हैं मेरे को। मतलब मैं सोया रहता हूँ ऐसे कि झाड़ू पोछा करो, बोल नाश्ता नुश्ता बनाओ। किसके लिए बनाओ नाश्ता? सिर्फ अपने लिए। अकेले तो खाया भी नहीं जाता ना। मतलब जब सब साहब ड्यूटी हो तब तो चलो खा भी लो, सब साहब घर पे और मैं अकेले सुबह नाश्ता करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। अब सब साहब आ गए, नहाएंगे शायद, पता नहीं नहाएंगे या नहीं नहाएंगे। नहा रहे हो? नहा रहे हैं, फिर हम खाना खाएंगे। सेब साहब के लिए खाना लगा दिया, सेब साहब खाने लग गए। साथ में कल की कड़ी है, सेब साहब तो नहीं खाएंगे। साथ में आम है, आम तो खाएंगे। दाल है, चावल है, रायता भी है और कल रात की सब्जी भी है। इतनी सारी चीज़ें। आपको बोला किधर से खाना शुरू करोगे, समझ नहीं आएगा खाना क्या क्या खाना है। कड़ी तो मैं खाऊंगी, अगर स्मेल नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी। बाकी चावल और दाल और रायता खाएंगे। सब सबको मैंने रायता नहीं दिया, सिर्फ सबको पहले रायता दे देते हैं। ठीक है, खाना खाते फटाफट से। खाना वाना हमने खा लिया है, टाइम 3 बजने वाले हैं। बाकी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, कूलर भी चलाया हुआ है। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सब तो सो जाएंगे। मैं तो फ़ोन चलाऊँगी, क्योंकि फिर मैं अगर सो जाऊँगी तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन सब को थकान लगी तो सो जाएंगे अभी, फिर शाम को उठेंगे 5 बजे, क्योंकि 6 बजे हमें ड्यूटी जाना है। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे शाम को मिलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम सो के उठ गए। मैंने सोचा था मैं नहीं सोऊंगी, बट गर्मी इतनी हो रही थी कि कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे कब नींद आ गई मुझे भी नहीं पता चला। और फिर अलार्म लगाया था तो अलार्म बजा तो अभी नींद खुली। बाकी टैंक बनाएंगे। ये हम कल लेके आए थे मार्केट से, एक लेमन वाला लेके आए थे, एक ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज वाला मुझे इतना नहीं पसंद, मुझे मैंगो या फिर लेमन वाला ही पसंद है, तो इसलिए यही लेके आए थे। सेफ साहब ने बोला कि जो तुझे पसंद है वो वाला बना ले, तो मैं लेमन वाला बनाऊंगी। बाकी इसलिए क्योंकि सेफ साहब ने अभी एपी भी पी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी लेमन वाला। बाकी गर्मी हो रही है यार बहुत ज़्यादा। सेफ साहब ने स्पीकर पे गाने लगाए हैं, तो फटाफट से जूस बनाती हूँ, फिर उनको जाना भी है। गाइस, हम दोनों का टैंक रेडी है। ये सब सबका है, मेरा है। बहुत सारी बर्फ़ डाली है, क्योंकि मैंने सोचा था सब साहब पूजा कर रहे थे ना, तो पूजा करी तो इसलिए मैंने कहा ये गर्म हो जाएगा तब तक, इसलिए सेब साहब को तो पिघल लिया। मैंने सेब साहब को पहले बना दिया था, मुझे नहीं पता था। सेब साहब नहाने लग गए थे और फिर पूजा भी कर ली। तब सेब साहब नहा गए, तब सेब साहब को जूस देते हैं। सेब साहब चले गए, टाटा। चाबी ले गए, सिंगड़ी साहब जाने लग गए। क्या पता भी मैं भी जाऊँ बाहर तक, देखते हैं, जा भी सकती हो नहीं भी। सेब साहब बुलाएंगे तब जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। मुझे बोलते चल बल गेट खोलने, बट इस टाइम में नहीं गई, क्योंकि शायद के पता मार्केट जाएं। अभी मार्केट तो मतलब बाहर तक ना। बाय, चले गए गुंजू सिंह। जूस बनाया मैंने और सब साहब ने, मैंने जूस पिया, सब साहब रेडी हुए और चले भी गए। 6 बज गए थे ना, क्योंकि नहाते और पूजा करते ही टाइम हो गया था, इसलिए। तो अब देखती हूँ कि पता सब साहब कॉल करेंगे। मेरे को थ्रेडिंग वगैरह बनानी थी, अगर दुकान खुली होगी तो सब साहब मुझे कॉल करेंगे, तब मैं जाऊँगी, और अगर दुकान खुली नहीं होगी तब नहीं जाऊँ। गाइस, दुकान खुली थी इसलिए मैं आ गई। मैं फटाफट से मैंने बाल बनाया और जल्दी से आ गई, क्योंकि सब साहब को भी लेट हो रहा है ना। सब साहब ने कॉल किया जल्दी आ जा, बल्कि इसलिए जल्दी से आ गई। तो फटाफट थ्रेडिंग बनाएंगे, फिर सब साहब मुझे घर छोड़ देंगे। मेरी थ्रेडिंग बन गई है,
और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है यार, पौड़ी में भी दर्द होता है लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द हुआ। अपने हिसाब से तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बना रही थी, लेकिन जितना धीरे धीरे बनाओ उतना ज़्यादा दर्द होता है। बाकी सब गए अपने बाल कटवाने, तो जैसे ही आएंगे तभी मेरे को घर छोड़ देंगे और फिर ड्यूटी जाएंगे। सेफ साहब आ गए अपनी मुंडी चिपली बना दी, सारे बाल काट दिए पहले ही तो आप इतने गंजे थे, अब तो और भी गंजे लग रहे हो। और इतने बड़े बड़े बाल देख रहे हो, इनके बाल इतने लंबे लंबे रखे थे, एक तो दिखाई नहीं देता ना सही से। चलो फटाफट मेरे को घर छोड़ेंगे, फिर ड्यूटी जाएंगे, उनको लेट हो गया। चलो सेफ साहब ने मुझे छोड़ दिया, अब सेफ साहब जा रहे हैं। देखो कितनी प्यारी म्याऊँ है, देख रहे हो, म्याऊँ म्याऊँ। घर पे तो मैं आ गई, सेफ साहब भी चले गए। अब अजीब सा लग रहा है यार, सेफ साहब जब चले जाते हैं, मतलब जैसे घर आते हैं फिर चले जाते हैं, तब अजीब सा लगता है। तो काम मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब कि मेरे थोड़े से बर्तन है धोने के लिए, बाकी थोड़े से कपड़े भी हैं धोने के लिए। और खाना तो आज शायद सब खाना खा के आएंगे, क्योंकि उनकी स्टाफ पार्टी है। तो स्टाफ पार्टी है तो बोल रहे थे कि तू बनाएगी नहीं बोला खाना, तो मैं खाना खाने घर ही आ जाऊँगा। मैंने कैसे कुछ नहीं, मैं बना लूँगी अपने लिए, आप खा के आ जाना जब पार्टी है तो। नहीं तो वैसे होता तो फिर मैं डेली उन्हें खुद ही बोलती थी कि घर खाना खाने घर ही आ जाना। तो शायद कह रहे थे कि खा के आ जाऊँगा, क्योंकि लेट भी आएंगे, शायद 11 या 12 भी बज सकते हैं शायद, क्योंकि पार्टी है इस वजह से। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा यार, और थ्रेडिंग में इतना दुख गया था ना यार, सच में बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ, देखो यहाँ के आंटी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, मतलब कि नॉर्मली हर कोई ऐसा ही पहनता है, और नॉर्मल है वही होता है ना, जैसा देश वैसा वेश। और पता है सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट यही चीज़ अगर पौड़ी में किसी लड़की ने भी पहनी है तो भी लोग उसे ऐसे भूल के देखते हैं कि मतलब कपड़े ही तो पहने यार, अभी भी लोग पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं। बाकी वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचते हैं। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब है भी, बट किसी को ऐसा कोई कपड़ों से कंपेयर नहीं करता कि मतलब कैसा पहना है या कैसा नहीं पहना है, ऐसा करके। तो चलो अब मैं अपना काम वाम निपटाती हूँ, बाकी वीडियो बनाऊंगी बाद में। 10 बजने वाले हैं। मैंने सब सबको बहुत कॉल किया, बट उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं, पता नहीं क्यों, बिज़ी होंगे शायद इसलिए। तो वैसे तो मैंने बोला था उनको दिन में कि खा के आना, तो शायद खा के ही आएंगे, तो मैंने अपने लिए बना दिया। मुझे भूख लग रही थी, पता नहीं क्यों दिन में आज हमने जल्दी खा दिया था, नहीं तो मैं हमेशा 3 साढ़े 3 बजे के आसपास खाती हूँ। और रात को भी सब इतने टाइम तक तो आ ही जाते हैं, इसलिए। तो खाना मेरा रेडी है, मैंने ऑमलेट बनाया है, और ऑमलेट नहीं बोलते थे, हाँ सॉरी ऑमलेट ही बोलते हैं। और साथ में है दिन की दाल, रोटी भी बना दी थी। तो अब मस्त करके खाना खाती हूँ। और अगर वैसे तो सब खा के आएंगे, अगर नहीं खा के आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए तब बना लूँगी। आज ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि दिन का खाना तो हम नहीं खाते साथ में, मतलब आज तो हमने दिन का खाना खा लिया था, पर रात को जब से हम आए हैं यहाँ तब से हम डेली रात का खाना साथ में खाते हैं। और आज सब साथ नहीं है, तो अजीब सा लग रहा है, खाली सा, मतलब कि मैं अकेले खाने बैठी हूँ तो अजीब सा लग रहा है। बट क्या करेगा, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो सारी चीज़ों की आदत डालना ज़रूरी है, नहीं तो वही होता है फिर गंदा तो लगेगा ही ना। टाइम अभी 11 बज गए, और मैंने खाना वाना खाने के बाद मैं लेटी हुई थी, क्योंकि मैंने ऑमलेट बनाया था, वो अजीब सा हो रहा था यार, मैंने खाया भी नहीं, फिर मैंने कचौड़ी में डाल दिया। बाकी सब साहब का कॉल आया, सब साहब आ गए हैं, कहते हैं आज घूमने चलता है। मैंने बोला नहीं, अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने कहा रेस्ट कर लेना। वैसे कल उनकी छुट्टी है, वो कल भी रेस्ट करेंगे, लेकिन कह रहे थे कि कल भी रेस्ट करूँगा, आ जाए। मैंने ही मना किया, मतलब टाइम हो गया अब ज़्यादा, अब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे आ रहे हैं ताकि गेट खुद ना खोलना पड़े, देख रहे हो, समझ रहे हो सब साहब को ऐसे करते हैं। पानी की बोतल ऐसा कौन लाता है पानी 2 इधर टांगे, एक हाथ में पकड़ा है, और 2 इधर से भी टांगे। पीने का पानी लेके आते हैं होटल से ना, क्योंकि टंकी का पानी गंदा आ रहा है, इसलिए। चलो देखो पुदुक चले गए। एक मेंढक इधर है, मेंढक टर करो गाइस, कुछ लेके आए। क्या है ये, क्यों लेके आए यार, कौन खाना नहीं खाया, क्यों झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैंने खुद खा लिया, सर साहब ने नहीं खाया। सर साहब ने मेरे को वीडियो कॉल किया था, सर साहब चिकन बिरयानी खा रहे थे। अब मुझे नहीं पता इन्होंने खाया क्यों नहीं, बट जब मैंने कॉल किया था तभी गप्पे मार रहे थे ना गप्पे। इतना बोला है तुमने, बनाया नहीं मिले यार, ये बहुत झूठ बोलते हैं। तब बोलो कसम खाओ, प्रॉमिस। क्या किया बोलो, बटी बोल चुपचाप से बोल। ठीक है मैडम, शौरमा खा रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं रोटी बना देती हूँ आपके लिए। खाना नहीं खाया तो आप खाओ, ठीक है। 2 लेके आए हैं, अब खुद खाएंगे। बहुत बोल रहे हैं ना कि मैं बल खाना नहीं खाया इन्होंने। मस्त हो रहा है ना, डिलीशियस, यस, बहुत यम्मी हो रहा है।
पर मेरा तो पेट भरा है ऑलरेडी। 4 गप और मार। 1 गप खाया मैंने, कितना झूठ बोलते, 4 गप थे। तो अब ना सो जाते हैं, कल सब साहब की छुट्टी है, कल कहीं जाएंगे तो आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। बाय करो सब साहब, खाने में बिजी हैं अभी।